अमीन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अलॉटी हैं गुलशन मेहरान एक्सटेंशन के। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तौफीकुद्दीन साहब ने सारी डिटेल बताई है, उसमें एक चीज़ और फर्दर ऐड कर देता हूँ। ये बिलाल साहब का जो प्लॉट मकान बना हुआ था, उसमें फैमिली रह रही थी और उसको डिमोलिश किया गया है। फैमिली को खींच के बाहर निकाला गया है। एक बुज़ुर्ग साहब थे, उनको घसीट के खींच के बाहर निकाला है। उनके घर का सामान सारा उठा के लेके गए और घर बिल्कुल डिमोलिश, जो कैंटोनमेंट बोर्ड से नक्शा अप्रूव था उनका, सब चीज़ें थी। हम आम अलॉटी अगर उस जगह पे जाके एक बजरी भी गिराते हैं ना, तो कैंटोनमेंट बोर्ड से वीगो आती है और उसमें असले बरदार होते हैं और फिर हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगते हैं। लेकिन इतनी बड़ी अभी कार्रवाई भी इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड से कोई भी नहीं आया, इस जगह पर कोई नहीं आया कि ये इसको रोक सके, बल्कि पुलिस सपोर्ट करती रही है उनको, पुलिस की प्रोटेक्शन। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? कैंटोनमेंट बोर्ड कोई नहीं, मैं किसी भी आप जाके किसी जगह पे वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में एक बजे का ट्रक गिरा के दिखा दें ना, बंदे आ जाए कैंटोनमेंट बोर्ड से, फिर आप बोलिएगा हमें। और यहाँ पे पूरी जगह घेरी गई है 55 एकड़, और एक कैंटोनमेंट के वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आई, मोबाइल्स नहीं आए, वीगो नहीं आई वहाँ से। हमारे लिए तो फ़ौरन आम पब्लिक के लिए तो वीगो आ जाती है, लेकिन ये जो कब्ज़ा माफिया है इनके लिए कोई नहीं आया। इनके लिए बल्कि उल्टा प्रोटेक्शन के लिए पूरा कैंटोनमेंट का थाना आया हुआ था, प्रोटेक्शन के लिए, हमें मारने के लिए और तशद्दुद करने के लिए। ये सारे हमारे बंदे भी गिरफ्तार करके लेके गए हैं। ये जनरल सेक्रेटरी जमाते इस्लामी के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मकबूजा मेहरान टाउन एक्सटेंशन, अब हम उसको मकबूजा कह सकते हैं, उसके लिए जो यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, आप भी तमाम मामला यकीनी तौर पे जानते होंगे। किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को और कितना ज़्यादा काबिल मज़म्मत है ये सब कुछ? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो ज़मीनें होती हैं, इसके ऊपर जिन लोगों को लगाया जाता है वो डीसी है, एसी है, मुख्तियारकार है, ये इन ज़मीनों की रखवाली करते हैं। ये लीज़ ज़मीनें हैं। तो इस वक्त तो जो इन्होंने किरदार अदा किया है वो ऐसे ही है कि जैसे बिल्ली को जो है वो दूध की रखवाली के ऊपर जो है वो लगा दिया गया हो। ये लीज़ ज़मीन है, गुलशन मेहरान की लैंड है। इसके जो लोग हैं उनके पास लीज़ डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के नक्शे मौजूद हैं। इनके घर तामीर थे और रातों रात और दिन की रोशनी में इस तरह से हमला आवर हुआ गया है कि जैसे कोई गज़ा के अंदर या फ़लस्तीन में जिस तरह से जो है वो इसराइली फ़ौजी जो है वो यलगार कर रही है, ऐसे ही लग रहा था कि जैसे इसराइली फ़ौज और पुलिस जो है यहाँ पर आ गई है और इसको जो है फ़तह करना चाह रही है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जमात इस्लामी की जानिब से भी, और मैं जितने अलॉटीज़ यहाँ मौजूद हैं, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये सामने भी मौजूद हैं, मैं इनकी जानिब से कहता हूँ कि इंशाल्लाह तुम 1 इंच भी इसका हासिल नहीं कर सकोगे इंशाल्लाह, और ये सारी ज़मीन वापस इन अलॉटीज़ को मिलेंगी। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हम इंशाल्लाह 1 इंच भी इंशाल्लाह इनको नहीं देंगे। हम कानूनी रास्ता भी तैयार करेंगे, जमहूरी रास्ता भी तैयार करेंगे और एहतजाजी रास्ता भी जो है इख्तियार करेंगे। और आज उसी एहतजाज सिलसिले में आज हम यहाँ से रैली निकाल कर एहतजाजन जो है वो इस वक्त अलामती तौर पे गेट नंबर 5 तक जाएंगे और अपनी बात पहुँचाएँगे। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम गेट नंबर 5 पे उस वक्त तक बैठे रहेंगे कि जब तक ये ज़मीन हमारे हवाले नहीं की जाती। 1 इंच भी नहीं देंगे लैंड ग्रैबर्स को अपनी ज़मीन में से। अपनी ज़मीन की रखवाली भी करेंगे और उसके लिए जिस हद तक जाना होगा जाएंगे। यही कहना है जो अलॉटीज़ हैं मेहरान टाउन एक्सटेंशन के। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार असलम साहब, जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं PTI कराची रीजन के। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जहाँ दूसरी अभी हमने जमात इस्लामी के जो अहदेदार हैं उनसे भी बातचीत की, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप क्या देखा आपने, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ऐसा हो गया है कि ये एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं अलॉटीज़? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया भैया आपका। यहाँ पर पहले भी मैं आया था, पहले भी यहाँ पर एहतजाज हुआ था, लोगों के साथ मारा मारी और यहाँ पर लोगों के साथ जो ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, जो बच्चों के साथ और यहाँ के जो रिहायशी हैं अलॉटी हैं उनके साथ जुल्म हुआ। तो हम PTI का तो प्लेटफार्म ही यही है कि हम हर जुल्म और हर जबर के ख़िलाफ़ खड़े हैं और इंसाफ के लिए हर जो भी मज़लूम है उसके साथ हम खड़े हैं। तो हम जो ये गुलशन मेहरान के अलॉटी हैं हम उनके साथ भी खड़े हैं और जिस प्लेटफार्म के ऊपर ये जाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला हर जगह पर इनके लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे और इनके लिए हम हर प्रोटेस्ट में और हर जगह पर जाएंगे और बात भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जुल्म आप ये देखें ना कि यहाँ पर जो सिस्टम है, और ये काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बात की, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये फ़ौज का एरिया है, ये कंटोनमेंट फ़ौज का एरिया है ये। और ये बहुत बड़ी एक साजिश है जिसको मैं समझता हूँ कि ये नाकाम करने भी की ज़िम्मेदारी भी फ़ौज की है, ये कंटोनमेंट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि वो ये आवाम को
और फ़ौज के साथ जो नफ़रतें बढ़ रही हैं इसको वो कम करने के लिए फिल फोर यहाँ से ये जो कब्ज़ा माफिया है इसको भगाया जाए, और जिससे ये आवाम को ये तासर ना मिले कि यहाँ पर कोई सिस्टम के लोग हैं या कोई इस तरह के लोग जो यहाँ पर कब्ज़ा कर रहे हैं उनके पीछे खुदा न ख्वास्ता फ़ौज हो। हम नहीं कहते फ़ौज हमारी है, इदारा बहैसियत फ़ौज हमारा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो बदनामी इस वक्त फ़ौज की ये करवा रहे हैं, इतने बड़े एरिए के ऊपर किस तरह से रातों रात कब्ज़ा हो जाता है, लोगों के घर तोड़े जाते हैं, ख़वातीन को मारे जाते हैं, बच्चों को घसीटा जाता है, बुज़ुर्ग हैं उनको मारा जाता है, लोगों के यहाँ जमा पूंजी है और ये जो है वो सारी ज़िंदगी की वो यहाँ पर बर्बाद होती है। तो इसलिए हम जो यहाँ पर लोग हैं, ख़ास तौर पर जो अलाटीज़ हैं, जो यहाँ पर मुतासरा लोग हैं, हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हर फोरम के ऊपर इस एहतजाज को के साथ उनका साथ देंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी और चीफ़ जस्टिस से भी और वज़ीर आला जो यहाँ से भी मैं ये कहता हूँ कि भाई ये अवाम के साथ ये जुल्म मत करो और अवाम के साथ ये जुल्म किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। गुलशन मेहरान एक्सटेंशन में जिनके घर मिस्मार किए गए हैं उनमें से एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। घर का टूटना, आशियाने का टूटना छोटी बात तो नहीं है। कैसा महसूस हुआ, क्या देखा आपने, क्या कहना चाहेंगी? हम लोग पहले हुकूमत की तरफ से यतीम थे, अब घर से भी यतीम हो गए। हमारे घर को तोड़ के जो अजियत हम लोग को पहुंचाई है उन्होंने, और आज जब हम लोग को वहाँ से मार के भगा दिया उसके बाद तोड़ा, तो आज जब घर टूटा हुआ देखा बहुत तकलीफ़ हुई है। हमारी नक्शा जिसका पास, एनडीसी जिसकी पे, नक्शे की फ़ीस पे, लीज शुदा मकान हर तरह से इंटैक्ट, कानूनी हर तकाजा पूरा किया गया, और उसके बाद उस घर को मिसमार कर दिया गया हमारे, और हम लोगों को निकाल दिया गया बाहर, और लोगों को जितने अलॉटीज़ थे जिनके वहाँ प्लॉट हैं उनको डंडे मारे गए, उनको पकड़ के थाने भी लेके गए। क्या है हुकूमत हम लोग के साथ क्या कर रही है? और जो कब्ज़ा माफिया आई है वो साफ कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर लेकर आए हैं, हमें आप रोक ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें हम नहीं रुकेंगे, हम तो ऊपर से ऑर्डर लेकर आए। अब वो कौन सा ऊपर है, अल्लाह के यहाँ से तो नहीं हो सकता ऐसा नाइंसाफ़ ऑर्डर। यकीनन कोई है, जो इदारे हैं उनमें से ही कोई है, जो हुकूमतें हैं उनमें से ही कोई है, कोई ना कोई तो है। यहाँ पे चूड़िया पर नहीं मार सकती है, ज़रा से एक ईंट रखो तो कंटोनमेंट की पुलिस आ जाती है। अब इतना बड़ा हादसा हो रहा है, 25 से हम लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस को रोक रहे हैं, लेकिन कि कंटोनमेंट में से कोई नहीं आया पूछने के यहाँ पे ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, कुछ नहीं। बस यही मेरा कहना है। बाकी तो अब कोशिशें हम आई हैं, कोर्ट में हमारा केस जा चुका है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे लिए बेहतरी होगी, और हमें इंसाफ सिर्फ इस वक्त कोर्ट ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बिल्कुल, जिनके घर मिस्मार हुए हैं वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, और हम गुलशन मेहरान एक्सटेंशन में जो मामलात चल रहे हैं उस पे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, मेरा एक घर था गुलशन मेहरान, जिसका सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 400 गज़ का घर था, जो इन्होंने परसों मिसमार किया है, जिसके लीगल डॉक्यूमेंट पूरे थे, कैंटोनमेंट से इसका नक्शा पास था, ऑल ड्यूज़ क्लियर थे, एनओसी इसकी मौजूद है, यानी लीज प्लॉट है ये, हर तरह से लीगल डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है, क्लियर डॉक्यूमेंट है। इन्होंने आके फिर भी मेरा घर को मिसमार किया, जो फैमिली अंदर रहती थी उसको मार के निकाला इन्होंने, और ये अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि ये बोलते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि इस जगह पे कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, लेकिन ये धड़ाधड़ तामीरात कर रहे हैं और पुलिस की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। पुलिस हमें प्रोटेक्ट करने के बजाय उनको प्रोटेक्ट कर रही है। मैं चाहता हूं कि हमें इंसाफ मिला जाए और हक दिया जाए हमें, क्योंकि हम अपने ही मुल्क में हम टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से हम लोग का घर बनाते हैं और ये आके तोड़ के चले जाते हैं। इनके लिए हम इन कैंटोनमेंट वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्होंने, हम बाउंड्री बनाना शुरू करते हैं, हम एक ईंट रखते हैं, ये फ़ौरन आ जाते हैं। अभी इतने 10 दिन से वाक़यात चल रहे हैं, लेकिन कैंटोनमेंट की एक मोबाइल नज़र नहीं आ रही है। तो हम तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग भी शामिल है इस चीज़ में, कि इनके बराबर के अंदर सारी कार्रवाई हो रही है, ये बाखबर बैठे हुए हैं। हमने अपना केस कोर्ट में दाखिल कर दिया है, हम इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कोर्ट से हमें हक मिलेगा। एक चीज़ ये है कि ये 40 साल के बाद अब ख्याल आ रहा है, 40-45 साल के बाद ये ख्याल आ रहा है कि ये हमारी ज़मीन है। इससे पहले यहाँ रोडें बननी थी, गटर लाइनें जल रही थी, जब भी ख्याल नहीं था। किसी की एक झुग्गी भी होती है ना, उस पर कोई आता है तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन देता है कि क्या बात है भाई, क्यों मेरे दरवाजे पे खड़े हो, मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो।
और ये 40 साल के बाद जैसे हम लोग आए ना, हमें एक दिन जब हमें बिनक पड़ी, हम आधी रात को पहुंच गए कि हमारे दरवाजे पे क्या कर रहे हो। और जो लोग 40 साल तक सोए हुए थे, इसलिए सोए हुए थे कि सिस्टम पहले नहीं था, अब सिस्टम आ गया तो वो आ गए। तो बराए मेहरबानी ये सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और गुलशन मेहरानी जितनी जगह ये नाजायज़ कर रहे हैं, इनका बस नहीं चले कि कब्रिस्तानों पे जो है ना अपना सिस्टम चला दें। जितने अहम कब्रिस्तान हैं उनको अपना सिस्टम बना लें। शुक्रिया, मेहरबानी, ये बात जो है आप लोग के तवज्जो से ऊपर जाए ताकि इनको लगाम मिले। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी लीज ज़मीन पे हमें अगर हक नहीं दिया जाएगा तो हम किससे इंसाफ मांगे। हम अदालत से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और इदारे हमारे टैक्स के पैसे से चलते हैं। और अगर हमें ही इंसाफ नहीं देंगे और हमें ही अगर लूट मार करके हमें ऐसे प्लॉटों पे से, अपनी जगहों पे से हमें ऐसे दहशतगर्द की तरह से पुलिस ने हम पे हमला किया, बच्चों को मारपीट की, औरतों को मारा, घर गिराए, ये जुल्म है ना। ये अगर स्टेट हमारे पैसे से पलती है, हमारे टैक्स से हम पे ही हमला करेगी, हमारी हिफाजत नहीं करेगी। हम लीज कागजी कार्रवाइयों के साथ मौजूद हैं, हम कोई नाहक नहीं कर रहे। और गरीब आदमी इंसान पैसा जोड़ के जो है वो इकट्ठा कर करके अपना सफ़ेद पोश लोग घर बनाते हैं, मिडिल क्लास लोग टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ये सारा सिस्टम चल रहा है। और हम ही पे वो डंडे और मुक्के और लाते हैं और बदतमीजी हम ही झेल रहे हैं। तो लानत है ऐसे सिस्टम पे, डूब मरना चाहिए ऐसे हुक्मरानों को। 47 की पैदावारों को मर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे वालिद ने 54 ईयर्स पहले लिया था ये, लेकिन अब तक हमें कब्ज़ा नहीं मिला है। और समझे मेरी भी इतनी उम्र हो गई कि मैं भी अब रिटायर हो गई हूँ इस महीने, हमें नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे, हम भी गुजर जाएंगे इसी तरह जैसे हमारे वालिदैन चले गए, और कोई आसान नहीं है।